Hi everyone, welcome to Shiksha Alliance. Today we will cover the second chapter of class 8th NCERT. The name of the chapter is Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. These are the following topics we will cover in this chapter: land, land use, conservation of land resources, landslides, soil, factors of soil formation, degradation of soil, conservation measures, water, problems of water availability, conservation of water resources, natural vegetation and wildlife, distribution of natural vegetation, conservation of natural vegetation and wildlife. The first topic is land. Land is among the most important natural resources. लैंड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. ये कवर करता है टोटल अर्थ सरफेस का 30% एरिया. एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल. और जो इसका स्मॉल पार्ट है उसके बाद भी इसके सारे पार्ट हैबिटेबल नहीं है. The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. जो uneven distribution है population का in different parts of the world is mainly किस वजह से है वो varied characteristics of land and climate. The rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas susceptible to waterlogging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited. जो रग टोपोग्राफी स्टीप स्लोप्स होती है माउंटेन की उसकी वजह से लो लाइंग एरियाज जो ससेप्टिबल होते हैं वाटर लॉगिंग के, डेजर्ट एरियाज हो गए, थिक फॉरेस्टेड एरियाज हो गए, ये स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं. Plains and river valleys offer suitable land for agriculture. Hence, these are the densely populated areas of the world. जो plains और river valleys होती है वो ऑफर करते हैं suitable land, मतलब कि fertile land agriculture के लिए. इस वजह से ये एरिया डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं. लैंड यूज. लैंड का यूज किस तरीके से होता है? लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज. लैंड का यूज किया जाता है डिफरेंट पर्पज से, एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज. दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज. इसको हम क्या बोलते हैं कॉमनली? लैंड यूज. द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर्स. जो लैंड का यूज होता है वो डिटरमाइन किया जाता है इसके फिजिकल फैक्टर्स से, जैसे कि टोपोग्राफी कैसी है, सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितनी है. ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स. पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं लैंड यूज पैटर्न के. लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. लैंड जो है उसको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड. टू टाइप की लैंड होती है. एक प्राइवेट जो ओन की जाती है इंडिविजुअल्स के द्वारा, एक होती है कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज. ये कॉमन यूज के लिए होती है जो ओन की जाती है कम्युनिटी के द्वारा. और इसका यूज कैसे हो सकता है? कलेक्शन ऑफ फोडर्स, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स के लिए. These community land are also called common property resources. और इन community lands को हम और क्या कहते हैं? commonly property resources कहते हैं. Facts: people and their demands are growing, but the availability of land is limited. People और उनकी जो डिमांड है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, लेकिन अवेलेबिलिटी जो लैंड की है वो लिमिटेड है. लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द इन्वायरमेंट. लैंड का डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन मेजर थ्रेट्स है इन्वायरमेंट के लिए. कंजर्वेशन किस तरीके से हो लैंड रिसोर्स का? द प्रेजेंट डे ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक. जो डिग्रेडेशन होता है लैंड का उसको चेक करना चाहिए. अफॉरेस्टेशन करना चाहिए, लैंड रिक्लेमेशन करना चाहिए. रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स. हाँ, चेक करना चाहिए कि केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का कितना यूज किया जा रहा है. एंड चेक ऑन ओवरग्रेजिंग. एंड चेक करना चाहिए ओवरग्रेजिंग को भी. आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्स. ये कॉमन मेथड्स है जिनको यूज किया जाता है कंजर्व करने के लिए लैंड रिसोर्सेज को. फैक्ट्स: लैंडस्लाइड्स. लैंडस्लाइड्स क्या होता है? आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप. सिंपली डिफाइन किया जाता है मास मूवमेंट होता है रॉक का, डेब्रिस या फिर अर्थ का डाउन अ स्लोप. दे ऑफन टेक प्लेस ड्यूरिंग अ अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड वोल्केनोज.
लैंडस्लाइड्स कब होती है? या तो जब कोई अर्थक्वेक आता है, या फिर फ्लड हो, या फिर वोल्केनो आए। द प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड। एक लंबे समय से जब रेनफॉल होती है उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होती है। मिटिगेशन मैकेनिज्म देखेंगे कुछ। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड्स एंड हाउ टू मैनेज देम। एडवांसमेंट जो साइंटिफिक टेक्निक्स में हुआ है वो हमें एम्पावर करता है कि हम समझ सके कि क्या फैक्टर्स है लैंडस्लाइड के जो कॉज करते हैं लैंडस्लाइड को, एंड हाउ टू मैनेज देम, और उनको किस तरीके से मैनेज करना है। हजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। हजार्ड मैपिंग की जाए लोकेट करने के लिए उन एरियाज को जो प्रोन है लैंडस्लाइड के। हैंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स, और ऐसे एरियाज को अवॉइड किया जा सकता है सेटलमेंट्स के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। कंस्ट्रक्शन किया जाए रिटेंशन वॉल का ताकि स्टॉप किया जा सके लैंड को स्लिपिंग से। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। इंक्रीज किया जाए वेजिटेशन में ताकि वो कवर कर सके लैंड को, अरेस्ट कर सके। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज। सॉइल, सेकेंड टॉपिक है सॉइल। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। जो थिन लेयर होती है सरफेस की सबसे ऊपर, उसको हम सॉइल कहते हैं। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। लैंड फॉर्म्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि सॉइल का टाइप कैसा होगा। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। सॉइल बनती है किससे मिलके? ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल्स उसमें होते हैं, एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये सब होता है बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। राइट मिक्स जब होता है मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स का, इसकी वजह से सॉइल वो फर्टाइल बनती है। वेदरिंग क्या होता है? द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रोस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। जो ब्रेकिंग अप या फिर डिके होता है एक्सपोज्ड रॉक्स का, टेम्परेचर की वजह से हो, फ्रोस्ट एक्शन की वजह से, प्लांट्स, एनिमल्स या फिर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो, उसको हम वेदरिंग कहते हैं। टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। जो टॉप सॉइल, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, उसको टॉप सॉइल कहते हैं। उसके नीचे जो लेयर होती है उसको सब सॉइल कहते हैं, जिसमें सैंड, सिल्ट एंड क्ले होती है। उसके नीचे वेदर्ड रॉक मटेरियल होता है जिसको थर्ड लेयर होती है जो इसकी। फोर्थ लेयर पेरेंट रॉक होती है। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल को बनने के लिए हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। फैक्टर्स क्या क्या है सॉइल फॉर्मेशन के लिए? द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक जो है उसका नेचर कैसा होता है वो उस पर डिपेंड करता है सॉइल का फॉर्मेशन। एंड क्लाइमेट फैक्टर्स, जो बाहर का क्लाइमेट है वो कैसा है। Other factors are the topography, role of organic material and time taken for the composition of soil formation. Other factors क्या है? Topography हो गया, role of organic material and time taken, जो उसने time लिया formation में, वो उस सब पे डिपेंड करता है soil का formation. All these differ from place to place. ये सब differ करता है place to place पे. These are the factors which affect soil formation. पेरेंट रॉक डिटरमाइन करती है कलर कैसा होगा, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट, परमेबिलिटी। क्लाइमेट जो है टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस, रिलीफ, ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन करती है एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करते हैं द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। टाइम डिटरमाइन करता है थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। Degradation of soil. Soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource. Soil का जो erosion होता है and depletion होता है, ये major threats है soil as a resource. Both human and natural factors can lead to degradation of soil. Human and natural factors दोनों cause कर सकते हैं degradation of soil. Factors which led to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers and pesticides, rainwash, landslides and floods.
फैक्टर्स जो लेड कर सकते हैं सॉइल डिग्रेडेशन को क्या क्या है? डिफोरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, ओवर यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। कंजर्वेशन मेजर्स, फर्स्ट है इसमें मल्चिंग। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक अ स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। जो ग्राउंड होता है प्लांट्स के बीच में उसको कवर किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे कि स्ट्रॉ, ये हेल्प करता है रिटेन करने में सॉइल मॉइस्चर को। काउंटर बैरियर्स, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स। स्टोन्स, ग्रास, सॉइल को यूज किया जाता है बैरियर्स के रूप में अलोंग काउंटर्स। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। ट्रेंचेस को बनाया जाता है इन फ्रंट ऑफ बैरियर्स ताकि कलेक्ट किया जा सके वाटर को। रॉक डैम, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। रॉक्स को पाइल अप किया जाता है ताकि स्लो डाउन किया जा सके वाटर के फ्लो को। दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फॉर द सॉइल लॉस, और ये प्रिवेंट करता है गलीज को एंड सॉइल लॉस को। टेरेस फार्मिंग, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स ऑफ टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स सो दैट फ्लैट सरफेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स जो होते हैं टेरेसेस पे बनाए जाते हैं, आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स, जो स्लोप्स होती है, सो दैट फ्लैट सरफेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, ताकि जो फ्लैट सरफेस बन सके ग्रो करने के लिए क्रॉप्स को। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ, ये रिड्यूस करते हैं सरफेस रन ऑफ को एंड सॉइल इरोजन को। इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोव्स। डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है ऑल्टरनेट रोव्स में एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स, और सोन किए जाते हैं डिफरेंट टाइम्स पे प्रोटेक्ट करने के लिए सॉइल को रेन वॉश से। दिस इज द पिक्चर ऑफ टेरेस फार्मिंग। काउंटर प्लगिंग, प्लगिंग पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। काउंटर प्लगिंग किया जा सकता है। शेल्टर बेल्ट्स, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स, कोस्टल और ड्राई रीजन्स में रोव्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड, रोव्स बनाई जाती है ट्रीज की चेक करने के लिए विंड मूवमेंट को, टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर, प्रोटेक्ट करने के लिए सॉइल कवर को। फैक्ट्स, इन इंडिया सॉइल्स कुड बी एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटेराइट, डेजर्टिक एंड माउंटेन सॉइल। इंडिया में किस किस टाइप की सॉइल होती है? एलुवियल होती है, ब्लैक, रेड, लेटेराइट, डेजर्टिक एंड माउंटेन सॉइल। दिस इज द पिक्चर ऑफ काउंटर प्लगिंग and this shelter belts. वाटर के बारे में आप पढ़ेंगे। वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वाटर जो है एक वाइटल नेचुरल रिसोर्स है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। 3/4 जो सरफेस है अर्थ का वो कवर्ड रहता है वाटर से। इट इज देयरफॉर अप्रोक्सीमेटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, और इसी वजह से इसको और क्या बोला जाता है? वाटर प्लैनेट भी। The ocean water is saline and not fit for human consumption. जो ocean water होता है वो saline होता है and fit नहीं रहता human consumption के लिए। Fresh water accounts for only about 2.7%. Fresh water जो है वो सिर्फ 2.7% है। Nearly 70% of this occurs as ice sheet and glaciers, और इसका 70% जो है वो ice sheet या फिर glaciers की फॉर्म में है अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, माउंटेन रीजन्स में। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल, इनकी लोकेशन की वजह से ये इनएक्सेसिबल है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। 1% फ्रेश वाटर जो है वो अवेलेबल है एंड फिट है ह्यूमन यूज के लिए। इट इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर, इसको ये फाउंड किया जाता है ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स में, लेक्स में, एंड एज वाटर वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में। वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। जो वाटर है ना तो उसको ऐड किया जा सकता ना सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, जितना अर्थ पे है उतना ही रहता है। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, इसकी जो टोटल वॉल्यूम है वो कांस्टेंट ही रहती है। इट्स एबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज इन कांस्टेंट मोशन। इसका जो एबंडेंस है वो ओनली सीम्स टू वेरी, वो अलग अलग हो जाती है, बिकॉज इट इज इन कॉन्स्टेंट मोशन, क्योंकि ये रेगुलर एक मोशन में रहती है। साइक्लिंग थ्रू द ओशन, साइक्लिंग के मोशन में, ओशियंस में, द एयर में, द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन की फॉर्म में वापस आ जाता है, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ।
दिस इज रिफर्ड टू एज द वाटर साइकिल, और इसी को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं. ह्यूमंस यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. ह्यूमंस जो है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर यूज करते हैं, सिर्फ ड्रिंकिंग और वॉशिंग के लिए ही नहीं बल्कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में भी यूज होता है. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, increasing urbanization and rising standards of living are the major factors leading to shortage in supply of fresh water. increasing population जो है और डिमांड जो बढ़ रही है फूड की एंड कैश क्रॉप्स की, increasing urbanization जो है एंड rising standards of living मेजर फैक्टर्स है जिनकी वजह से शॉर्टेज होता है सप्लाई में फ्रेश वाटर की. प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. There is scarcity of water in many regions of the world. Scarcity है water की many regions में world के. Most of Africa, West Asia, Southeast Asia, parts of Western USA, Northwest Mexico, parts of South America and entire Australia facing shortages in fresh water supply. Countries located in climate zones most susceptible to drought face ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी. कंट्रीज जो क्लाइमेटिक जोन में लोकेट करती है वो फेस करती है ड्रॉट को एंड मैनी वाटर प्रॉब्लम्स. वाटर शॉर्टेज में बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन और द स्कैरसिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज. वाटर की शॉर्टेज जो होती है वो किस किस वजह से हो सकती है, वेरिएशन जो होता है सीजन में, एनुअल प्रेसिपिटेशन जो होता है उसमें चेंज हो जाता है, और द स्कैरसिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर. स्कैरसिटी और किस वजह से होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन जब होता है वाटर का या फिर कंटामिनेट होता है उसकी वजह से भी होती है. यमुना रिवर इज गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू सीवेज, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एंड गार्बेज. यमुना रिवर क्या सारी रिवर ही पॉल्यूट हो रही है आज के टाइम पे. कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल. किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं वाटर को रिसोर्स के रूप में. वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस सुटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज. वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है ट्रीट करके इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स जो होते हैं. फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर. फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर बढ़ा के भी कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग से कर सकते हैं. द कैनाल यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड्स शुड बी प्रॉपरली लाइन्ड टू मिनिमाइज लॉसेज बाय वाटर सीपेज. अ वाटर स्प्रिंकलर. दिस इज द पिक्चर ऑफ वाटर स्प्रिंकलर. यहाँ पढ़ेंगे हम इसके बारे में. स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन. स्प्रिंकलर जो मेथड है वो एक इरिगेशन मेथड है, इफेक्टिवली इरिगेट करता है किसी भी एरिया को. इन ड्राई रीजन विद हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन ड्रिप इरिगेशन इज वेरी यूजफुल. ड्राई रीजन्स में ड्रिप इरिगेशन को यूज किया जाता है इरिगेट करने के लिए फील्ड को. फैक्ट्स. Amreli city in Saurashtra region with a population of 1.25 lakhs is completely dependent on purchasing water from the nearby talukas. Amreli city सौराष्ट्र में जिसकी पॉपुलेशन 1.25 लाख है वो completely डिपेंड करता है परचेजिंग वाटर पे फ्रॉम द नियर बाई तालुकाज. इट वर्क्स लाइक अ वाटर मार्केट हियर. वर्क यहाँ पे किस तरीके से वाटर की मार्केटिंग होती है यहाँ पे. Rainwater harvesting is the process of collecting rainwater from rooftops and directing it to an appropriate location where it is stored for future use. Rainwater harvesting क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कलेक्ट किया जाता है रेन वाटर को फ्रॉम रूफटॉप से एंड डायरेक्ट इट टू एन अप्रोप्रिएट लोकेशन, और फिर इसको एक स्टोर किया जाता है फ्यूचर यूज के लिए. Natural vegetation and wildlife. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करता है नैरो जोन में जहाँ पे कांटेक्ट होता है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर को, जिस एरिया को हम बायोस्फेयर कहते हैं. इन द बायोस्फेयर लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. बायोस्फेयर में लिविंग बीइंग्स जो है वो इंटर रिलेटेड है एंड इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे अपने सर्वाइवल के लिए. दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम, और इसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम. वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज. वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज है. प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स,
produce oxygen we breathe, protect soil to essential for growing crops, act as shelter belts, help in shortage of underground water, gives us fruits, nuts and medicinal plants. प्लांट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं हमको टिम्बर और शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को, प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल को ताकि ग्रो हो सके क्रॉप्स, एक्ट करते हैं शेल्टर बेल्ट्स के रूप में, हेल्प करते हैं स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. Wildlife includes animals, birds, insects as well as the aquatic life forms. Wildlife जो है वो include करता है animals को, birds को, insects को as well as aquatic life forms को भी. They provide milk, meat, hides and wool. ये हमको provide करते हैं milk, meat, hides and wool. Insect like bees provide us honey. Insect जैसे कि bees हो गई वो provide करती हैं हमको honey, help करती है pollination of flowers में and have an important role to play as decomposers in the ecosystem. और एक important role play करती है as decomposers. The birds feed on insects. जो birds है वो feed करती है फिर insects पे and act as decomposers as well. और ये भी decomposers के रूप में act करती है. Vultures due to its ability to feed on dead livestock is a scavenger. और vulture जो है वो एक scavenger है, feed करता है dead livestock पे and consider a vital cleanser of the environment. और इसको consider किया जाता है एक vital cleanser environment का. So animals big or small all are integral to maintaining balance in the ecosystem. तो जितने भी एनिमल्स वो बड़े हो चाहे छोटे हो वो सब इम्पॉर्टेंट है इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए. Distribution of natural vegetation. The growth of vegetation depends primarily on temperature and moisture. जो growth होता है vegetation का वो mainly depend करता है temperature और moisture पे. The major vegetation types of the world are grouped as forest, grassland, scrubs and tundra. जो major vegetation types हैं वो forest है, grassland, scrubs and tundra. Forests are broadly classified as evergreen and deciduous depending on when they shed their leaves. फॉरेस्ट जो है उनको क्लासीफाई किया जाता है एवरग्रीन एंड डेसिडियस के फॉर्म में. डिपेंड करता है ये कि वो कब शेड करती है अपने लीव्स को. एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर. जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कभी शेड नहीं करते लीव्स को मतलब पूरे साल में एक साथ, मतलब जो उनकी लीव्स होती है वो एक साथ शेड नहीं करते हैं. डेसिडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन अ पार्टिकुलर सीजन. और जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं उसमें जितने भी ट्रीज होते हैं वो एक ही टाइम पे अपनी लीव्स को शेड करते हैं टू कंजर्व करने के लिए लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपीरेशन, ताकि वो कंजर्व कर सके लॉस ऑफ मॉइस्चर को जो ट्रांसपीरेशन के थ्रू होता है. बोथ फॉरेस्ट आर द फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रॉपिकल और टेम्परेट. एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट फर्दर क्लासिफाई किए जाते हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, की उनकी लोकेशन क्या है इन डिफरेंट लैटिट्यूड्स में. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. कंजर्वेशन किस तरीके से किया जाए नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का. फॉरेस्ट आर वेल्थ फॉर अस. जो फॉरेस्ट है वो वेल्थ है हमारे लिए. प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स. जो प्लांट्स है वो शेल्टर देते हैं एनिमल्स को. एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम. और वो मेंटेन करके रखते हैं इकोसिस्टम को. चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस can cause the loss of natural habitats for the plants and animals. जो चेंज होता है क्लाइमेट में एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से कॉज होता है लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स का प्लांट्स एंड एनिमल्स का. डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज. इन सब की वजह से क्या होता है एक्सटिंक्शन की प्रोसेस शुरू होती है इन रिसोर्सेज की. ब्लैक बक ऑल्सो नीड प्रोटेक्शन. दिस इज द पिक्चर ऑफ ब्लैक बक. Awareness programs like social forestry and Van Mahotsav should be encouraged at the regional and community level. Awareness program चलाने चाहिए जैसे social forestry and वन महोत्सव हो गया. एनकरेज करना चाहिए इनको रीजनल और कम्युनिटी लेवल पे. स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीसीज. चिल्ड्रंस को एनकरेज करना चाहिए बर्ड वॉच के लिए एंड विजिट कराना चाहिए उनको नेचर कैंप पे ताकि वो अप्रिशिएट करें हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीसीज. Many countries have passed laws against the trade as well as killing of birds and animals. काफ़ी सारी कंट्रीज ने पास की है लॉ अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग जो होती है बर्ड्स की एंड एनिमल्स की.
An international convention CITES has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसका नाम CITES है, वो एस्टेब्लिश करता है एक लिस्ट को सेवरल स्पीसीज एनिमल्स की और बर्ड्स की जिसका ट्रेड प्रोहिबिट है. कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन इथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. और कंजर्वेशन प्लांट्स और एनिमल्स का इथिकल ड्यूटी भी है हर सिटीजन की. फैक्ट्स. Vultures in the Indian subcontinent were dying of kidney failure shortly after scavenging livestock treated with diclofenac, a painkiller that is similar to aspirin और ibuprofen. Vultures जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में काफ़ी मर रहे थे किडनी फेलियर की वजह से, क्योंकि वो स्केवेंज कर रहे थे लाइव स्टॉक पे जो जिनको ट्रीट किया गया था डाइक्लोफेनेक से. एक पेनकिलर है डाइक्लोफेनेक जो सिमिलर है एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन के. नेशनल पार्क्स is a natural area designated to protect the ecological integrity. नेशनल पार्क नेचुरल एरियाज है जिनको डेजिग्नेट किया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम को फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन, आज की और फ्यूचर जनरेशन के लिए. बायोस्फीयर रिजर्व्स. बायोस्फीयर रिजर्व सीरीज है प्रोटेक्टेड एरियाज की लिंक्ड थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क, जो लिंक रहते हैं ग्लोबल नेटवर्क से. इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, जो इंटेंड करता है कि बताए रिलेशनशिप क्या है कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट में. साइट्स. साइट्स की फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना. साइट्स की फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना. इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट. ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के बीच में. ये एम करता है कि एंश्योर किया जाए इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल, ताकि इन जो ट्रेड होता है इन वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स का और वो थ्रेट ना करे इनके सर्वाइवल को. Thank you everyone. If you like our video, subscribe us on YouTube and follow us on these platforms.